अभी जो है ना, हम कष्ट मिल रहा है मन को, क्योंकि वो जुड़ा पड़ा है देह से। जुड़े ही तो पड़े हम लोग, हमारी आत्मा जुड़ी तो है देह से, तो ये कष्ट है। इसका अर्थ ये नहीं कि बाहर बड़े कष्ट मिलेंगे, बाहर कोई कष्ट नहीं, बाहर के कष्ट बहुत खत्म हो जाते हैं। ऐसा होता है जब आप मन के कष्ट को सह लेते हो अच्छे विचार से, तो एक दिन भेद मिट जाता है सब। देखो, चौमोर गुरु की छाया, चौमोर गुरु की माया, चौमोर गुरु ही समाया, ऐसा महसूस हो। जब उसकी माया है तो उसको कैसे, उसके विचार से उससे बचना है, क्योंकि माया तो उसी की है, लेकिन उसमें फंसना थोड़ी ना, उसके विचार से ही बच जाना है। तो ये अभ्यास है, ये सब साधक, सभी साधक करते हैं, रात दिन करते हैं, जो भी सत्संग में आते हैं सब करते हैं। जितना हम कर लें वो हमारे काम, जितना आप कर लें सांसों के रहते हो आपके काम। जैसा दूर मासी एक अनुभव बता दें जो आप बात कह रही हैं। आज मासी जितना पूरा आपने सत्संग बोला, ये कल के घटना चक्र पर पूरा आधारित था, जो जीवन में कल घटित हुआ। बहुत बढ़िया मासी ज्ञान चला है आज। अभी जो आपने आखिरी भजन ये गाया, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सदगुरु शरण जाने के बाद। तो सदगुरु शरण का मतलब क्या है कि जो गुरु का वचन है, बेसिकली गुरु का वचन ही है कि सदगुरु के शरण में जाते रहो, सत्संग नित्य करते रहो, ये गुरु का मेरे वचन है। तो अगर ये वचन को बस पकड़ो, रोज आप यही बताती हैं कि क्या करना, अभी भी कह रही थी ये करना है, ये नहीं करना है, या अच्छा करना है, बुरा करना है, या कुछ नहीं करना है तो मन में सोच रहे हैं, ये कुछ नहीं करना है, केवल वचन को देखना है। वचन क्या है उसको बस फॉलो करेंगे तो सामने गुड एंडिंग होगी। आपने बोला एंडिंग सबसे बढ़िया होगी, क्रिया होती रहेगी, थोड़ा ध्यान रखोगे, देखोगे बेस्ट अल्टीमेटली हुआ। तो कल की आपको मासी घटना चक्र बताते हैं। कल मासी बहन जी आंटी का सत्संग था, तो चूंकि सत्संग उनके यहाँ 10 बजे स्टार्ट होता है, ये सत्संग 9:30 से खिंच जाता है थोड़ा सा, तो ट्रांजिट टाइम मिलता नहीं है। तो ये डिसाइड हमने करा था कि सुबह ही निकल जाया करेंगे, मतलब ये जो सुबह का सत्संग है उन्हीं के यहाँ कर लिया करेंगे, तो लगभग 7:30 बजे घर छोड़ देंगे। ये नियम लगभग हो गया है मासी। अब सुबह निकलना ही था कल, लेकिन घर के मेरे कुछ दिनचर्या रहती है, सुबह की कुछ घर की कुछ सेवा रहती है हल्की सी, तो हम सुबह उठते हैं, उस काम में इन्वॉल्व होते हैं। तो मासी जब हम उठते हैं ना, मेरे पापा भी उठ जाते हैं, मतलब ऐसे मान ली बेड पर लेटे भी होते हैं तो भजन गाने लगते हैं, मतलब ये बताते हैं कि हम भी बेटा जग गए हैं, तुम अकेले नहीं हो, हम भी हैं तुम्हारे साथ, इस तरीके से जाहिर करते हैं। और कभी स्थूलता में भी मेरे साथ कुछ सहयोग करने लगते हैं, मतलब फिजिकली भी दिखते हैं, भजन गाते रहते हैं और साथ साथ वो भी कुछ करते रहते हैं, ये दिखाने के लिए तुम अकेले बेटा जगे नहीं हो, हम भी सब साथ हैं, टीम वर्क चल रहा है। कल लेकिन मासी पापा क्या हुए कि उठे ही नहीं, मतलब ये 6 बजे की बात होती है, लेकिन सब कुछ हो गया 7 बज गया, चाय भी बन गई, मम्मी ने चाय भी बना दी, सब कुछ हो गया, और चाय भी पापा मेरे साथ ही पीते हैं, और हम पैर छूकर ही आगे सत्संग के लिए बढ़ते हैं। ये दिनचर्या सुबह की थी। पापा कहीं इन्वॉल्व नहीं हुए, पापा वैसे ही लेटे हुए थे। इवन मेरे जाने का टाइम हुआ, पापा वैसे ही जैसे लेटे हुए हैं, जिस पोज में थे उसी पोज में लेटे हुए हैं। तो विचार चलता है कि क्या बात है, अब हमें सत्संग की देर भी जैसे हो रही है, हमको जाना ही है। तभी मतलब बाकी घर के कोई सदस्य आए, उन्होंने पापा से कहा कि क्या हुआ पापा, तो पापा ने कुछ रिस्पॉन्ड किया, लेकिन मम्मी जब बाथरूम में गई तो कहा कि बाथरूम में थोड़ा खून था, ज़मीन पर, फर्श पर खून फैला हुआ था। अब सत्संग का टाइम हो रहा है, बस मुझे जाना ही है मासी, बस हम लोग यही, बस ये सीन तब मुझे पता चला। फिलहाल पापा आए, पापा बाथरूम की तरफ जा रहे थे, हमने पापा से पूछा पापा कोई दिक्कत है आपको, पेट आपका सही है? मतलब पिछले 2 सालों में पापा के लीवर में कुछ दिक्कतें आई थी, अब बहुत कुछ दिक्कतें आ चुकी हैं, क्रिटिकल कंडीशन से भी पापा निकल चुके हैं। तो अब उसमें समय कुछ नहीं था कि क्या क्या चर्चा करें, आगे डॉक्टर को दिखाना है, क्या हुआ क्या, कुछ नहीं पता था, कोई सीन हमें क्लियर नहीं हुआ मासी। पापा ने कहा नहीं नहीं मेरा पेट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने मासी सच में, देखिए क्या करें, आप कह रहे हैं अच्छा करो बुरा करो, डॉक्टर को दिखाओ रिपोर्ट, ना क्या करें इस समय, क्या करें, क्या है। लेकिन अभी जो आप पूरा पूरा मासी ज्ञान दे रही है, ना अच्छा करना है, ना बुरा करना है, ना मन में कुछ विचार करना है, बस ये है कि अपना वचन है सत्संग जाना है, सत्संग के लिए बिल्कुल रेडी है, सत्संग आगे चलो, आगे गुरुजी संभाल लेंगे। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं कि अच्छा करना है, बुरा करना ना करना है, हम इस तरीके से वचन नहीं पकड़ रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट गुरु ही कराता है कि उससे जैसे हटाता है। अब दिन भर का घटना चक्र आपको बताते हैं कि हम कैसे इसमें फंसे नहीं मासी, क्योंकि चिंता तो चलेगी, आप करोगे नहीं करोगे, स्थूलता में तो आप यहाँ तक कर सकते हो, लेकिन मन से ना चले मासी, इसके लिए ये सब गुरु ही कर सकता है। तो क्या हुआ मासी, जैसे वहाँ पहुँचे सत्संग स्टार्ट हो गया आपका, तो हम सत्संग करने लगे, वो खत्म हुआ तो बहन जी आंटी का स्टार्ट हो गया। तो 1-1:30 बजे तक तो मासी हम गुरु मतलब भूले हुए थे, चित्र की खून था फर्श पर। सच्ची बात बताते मासी, हमको बिल्कुल नहीं याद है,
एक कौतूहलता होती ना, हुआ क्या था, हुआ क्या, आगे सीन क्या हुआ, पिक्चर क्या एंड में क्या हुआ। कल शाम को भी आप ये कह रही थी पिक्चर जैसे खत्म नहीं हुई तो हम छोड़ के चले जाते हैं आजकल, तो पिक्चर का एंड तो पता नहीं चल रहा है हुआ क्या था, वो खून किस चीज़ का था। 2 बजे सत्संग खत्म हुआ, फिर मासी ऑफिस गए। ऑफिस में मासी ऐसा मतलब भीषण रूप ऑफिस का, इतना सब काम था मासी, इतना घोर कर्म, मतलब इतना ऑफिस में दिक्कतें नहीं होती, इतनी कॉल, इतना परसुएशन, हम ऑफिस में इन्वॉल्व हो गए। मतलब फिर मासी घर का ख्याल नहीं आया। सच्ची बात बताते हैं, पापा का बिल्कुल चित्र में नहीं थे। अब गुरु कैसे सूली को कांटा बनाता है मासी, जैसे आप बताते नहीं कि पिक्चर गुरुजी ने दिखा दी जिसमें भाई बहन का था, आप रोती रही 3 घंटे तक, कुछ काट दिया जीवन भर। ऐसा ही मासी एक सीन आया। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आ गया, ऑफिस में बिजी हूँ, एक मेरा लंगोटिया यार समझ लीजिए, बचपन का दोस्त, कभी उसका फ़ोन नहीं आया 8-10 साल से। उसकी शादी थी शायद, इसलिए उसने मुझे कॉल करा कि भाई मेरी शादी है 16 अक्टूबर को, तुम्हें पहुँचना है भाई। और हम उम्र हैं उसकी, इस समय शादी हो रही है, बहुत सालों से बात नहीं हुई। तो हमने कहा यार बड़ी देर में शादी कर रहे हो, क्या बात है। तो उसने बताया कि मेरे पापा की बहुत तबीयत ख़राब थी। उसने पूरा वृत्तांत सुना शुरू करा। अब वो बोल रहा है मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, तब भी हमें उस खून का ख्याल नहीं आया मासी, सुबह जो मैंने फर्स्ट पर देखा था। अब सच बात आपको बता रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं याद है, हम उसमें इन्वॉल्व हो गए। उसने बताया कि पापा को ऐसे 6 महीने तक, उसने बताया कि पापा को मेरे 7-7, 8-8 दिन तक लैट्रिन नहीं होती थी। इस तरह से उन्होंने बताना शुरू करा। कब्जियत थी, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने 6 महीने तक समझ नहीं पाया, बाद में और जगह दिखाया तो बाद में कैंसर था, इंटेस्टाइन का कैंसर था मासी। पीजीआई दिखाया गया, कीमोथेरेपी कराई गई, कीमोथेरेपी के बाद साइड इफ़ेक्ट हो गया, मरणासन्न उसके पापा हो गए, मतलब किसी तरीके से क्रिटिकली कंडीशन से बाहर निकले। ये घटना चक्र बताया उसने पिछले सालों का। और अभी क्या है कि बिल्कुल मरणासन्न है समझ लीजिए। उनका जैसे वो इंटेस्टाइन पूरी निकाल दी गई है, और जो वो नहीं पाउच के थ्रू होता है, रोज़ सफाई होती है, इस तरीके से उनका वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस चल रहा है। अभी भी मासी हमको ख्याल नहीं आया वो खून का, मैं सच बता रहा हूँ मासी। वो बता रहा था हमें सुबह का ख्याल नहीं है मासी। और इवन मासी आपको बताऊँ मैंने क्या कहा कि यार तुम्हारी शादी के पहले मैं तेरे पापा से मिलने आऊँगा, क्योंकि मेरा बचपन का दोस्त है, बचपन में बहुत जाते थे, उसके घर के थ्रू ही स्कूल जाते थे। तो उसके पापा बड़े हष्ट पुष्ट थे। तो उसका अरे अभी आकर देखोगे तो पापा बिल्कुल दुबले हो गए। हमने कहा ठीक है, हमने कहा आज रात में तुम्हारे यहाँ आएंगे। तो मेरे मन में क्या कर चल रहा था कि हम ऑफिस मेरा 9:30 बजे तक का रात में होता है, हमने कहा आज उसके घर जाएंगे। बिल्कुल मेरा संकल्प ये था आज के पापा से मिलेंगे, आज के पापा से मिलेंगे, आज के पापा से मिलेंगे। और मासी अंत तक हुआ 10 बजे करीब हम घर आ रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल 10 बज गया था तो हमने कहा छोड़ो रात में जाना सही नहीं। उसके पापा का ही ख्याल था, अपने पापा का नहीं ख्याल था। और मासी घर आ गए हम। और अब देखिए जहाँ पापा को हमने सुबह छोड़ा था, पापा उसमें बाथरूम जा रहे थे, उठकर सीधे टॉयलेट की तरफ जा रहे थे, टॉयलेट करने। तब मैंने पूछा तो पापा आपका पेट सही है। पापा हमको वहीं मिले, मतलब जब हम घर आए, हम घर में जाकर पैर धोते हैं जाकर बाथरूम में, तो हम जैसे पैर धोने के लिए गए पापा भी वहीं आए। मतलब जैसे जैसे सीन जहाँ कटा था नहीं, पिक्चर जहाँ छोड़ी थी, पिक्चर जहाँ छोड़ के गए थे सुबह, वहीं पर ही पिक्चर गुरुजी ने आगे जोड़ दी। हमने कहा, फिर हमने बोला, फिर हमको पापा याद आया। हमने कहा पापा क्या हुआ, आपका पेट सही है ना। अरे पेट मेरा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली पापा ने बोला। फिर हमको ख्याल आया अच्छा वो खून क्या था। अब 10 बजे सुबह रात में को ख्याल आया कि वो खून क्या था। तो प्रगति तुरंत बताया अरे पापा का थोड़ा पैर कट गया था ना, पैर का कुछ कट गया था हल्का नीचे, वही पैर बाथरूम में खून फैला हुआ था, पापा का पैर किसी चीज़ से कट गया था। अब देखिए सूली का काटा हुआ मासी। और जो फ़ोन के माध्यम से मेरे दोस्त ने, जो मेरा बचपन का दोस्त है, कभी कॉल नहीं करता मासी। अरे कितने 8-10 साल से मेरी उससे बात नहीं हुई। व्हाट्सएप का नंबर भी मतलब ऐसा हो गया कि नंबर लेकर आ रहा है, मैंने सेव नहीं किया हुआ है। उसने अपने पिता का जो पूरा घटना चक्र बताया, वो काटा नहीं मेरा ही तो काटा मासी। वो मेरे पिताजी के बारे में तो सब बता रहा था, सब बता रहा था मेरे पिताजी के बारे में कि ये कैंसर था, वो था, पीजीआई गए, वहाँ गए, ये गए, इतना मासी काट दिया क्या। जय सदगुरु मासी। तो आज मासी बहुत अच्छा लगा था। आज यही आप जो पूरा ज्ञान चला रही है मासी, क्या करना है क्या नहीं करना है, बोलना है नहीं बोलना है, करना है नहीं, बस वचन गुरु जी का पकड़ना है। और उस वचन से शांति मिली मासी। ऐसा नहीं कि मुझे प्यार नहीं है पापा के प्रति, लेकिन जैसे क्या है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जैसे विनू बाबा कहते हैं, ये होना भी बड़ा मुश्किल है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड अगर कोई चीज़ हो जाए तो बहुत कृपा है गुरु जी की, कि पिताजी के बारे में बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। और वो बोल रहा है अपने पिताजी के बारे में, तब भी हमें पिताजी का ध्यान नहीं आ रहा है। हम कह रहे उसके घर जाएंगे रात में, तो ऐसे कैसे भुला दिया गुरुजी ने मासी, इतना बड़ा कष्ट काट दिया मासी का। यही है गुरुजी का, तो कहते रहे बड़े तभी तो कहे अपने अनुभव से गुरु के चरण छूते हैं। ये अभी तो बता कहने से मम्मी कह रही थी कि आरती करने का मन हो रहा है। क्यों हो रहा था? क्योंकि ऐसा आराम कहाँ मिला, ऐसे जिसको हुआ ये तो
आग नहीं जल रही थी ना मम्मी को, किसी समय जली थी जब गुरु मिलने के पहले किसी की डेथ हुई थी तो बहुत जली थी, तो वही वो बता रही थी। गुरु का शुक्राना से ही तो आराम मिला ना, गुरु का शुक्राना ही तो कर रहा है कि इतनी तकलीफ में भी कुछ ख्याल नहीं आया तो गुरु का शुक्राना नहीं कर। धन्यवाद है। सच्चा है, बड़ा सच्चा दरबार है, बड़ा सच्चा दरबार है। मिलता है सब कुछ यहाँ पर, आजमा कर देख ले। अच्छा है दरबार गुरु का, तू भी आके देख ले। आने का अर्थ ये नहीं है कि बैठ जाए, बैठ के फिर इसकी मर्यादा रखते हुए इसके वचन पालन करने में लगे और उसके हिसाब से अपनी, कहते नहीं, थोड़ी इंद्रियों को साधना, फिर देखो क्या होता है। जीवन में एक हैप्पी एंडिंग का एक अपना, कहते जी, अपना उद्देश्य बना लें कि हर घटना कब की एंडिंग हैप्पी अंदर में रखेंगे। फिर देखो ये अभ्यास भी कैसा होगा, जीवन में क्या देगा वो अनुभव भी हम ही तुम और बताएंगे एक दूसरे को, क्योंकि चलेंगे जब इस पे तो अनुभव भी बताएंगे। और अनुभव का ही ज्ञान है, ये कहा गया है ना, अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी।